मौत बरहक है, हमें जाना है, वहां पर आए हैं तो जाना है। नसीहत यह है कि रात को जब लेटें तो कलमा पढ़ के लेटें और ये समझकर लेटें पता नहीं सुबह भी नसीब होगी। बोलो सुबह भी नसीब होगी या नहीं होगी, कोई पता नहीं है। सुबह को जब उठ जाएं तो कलमा पढ़ते हुए उठें, कलमा पढ़ते हुए उठें। ये मेरी नसीहत है। अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, नौजवानों, आज गौसे आजम के दामन के ताल्लुक से कहा जाता गौसे आजम को दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या गौसे आजम नमाजी थे या नहीं थे? बोलो, सही बोलो, सब बोलो, हाथ उठा के बोलो, नमाजी थे या नहीं? गौसे आजम नमाजी, आला हजरत नमाजी, शाह वली मोहम्मद साहब नमाजी, हर अल्लाह का वली नमाजी। जब अल्लाह के वली नमाजी हो सकते हैं, हम गुलामों को भी नमाज अदा करना चाहिए। जब नमाज अदा हम भी कर लेंगे, हमारी कीमती पेशानी नूर से मुनव्वर हो जाएगी। इस लिहाज से आप अल्लाह के वलियों का दामन थामते हुए तालीमाते गौसे आजम पर अमल करना होगा। और तालीमाते गौसे आजम यही है, आप दुनिया पर उतरे हुए हैं, आप दीन की तालीम भी हासिल कर लें, दुनिया की तालीम भी हासिल कर लें। आज हमारे गांव में अच्छे अच्छे मालदार तो बहुत हैं, मगर इन मालदारों ने अपने बच्चों को ना तो स्कूल में सही तौर से पढ़ाया, न ये मदरसे के अंदर सही तौर से पढ़ाया। लोगों, अपनी अगर आखिरत ही दुरुस्त करना चाहते हो, अपने घर में तुम्हें ऐसे बेच बच्चे पैदा करने होंगे, उस सुबह को उठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते उठे। फिर जोहर की अजान हो जाए, नमाज जोहर पढ़ ले, असर की अजान हो जाए, असर की नमाज अदा कर ले, मगरिब की अजान हो जाए, मगरिब की नमाज अदा कर ले, ईशा की नमाज, फजर की नमाज। अगर बच्चा नमाजी होगा, बच्चा अगर नमाजी है और घर से जा रहा है, घर में आ रहा है, तो आने वाला दौर उसको सलाम करने के लिए तैयार हो जाएगा। किसका बेटा है, किसका बेटा है, किसका लख्त जिगर है। इस लिहाज से मेरे अजीज, अपने बच्चों की तरबियत हमें सही से करना है। आज का ये बच्चा वाकई अगर सुधर गया तो आने वाला दौर का वो अपने वक्त का सिपाही बनेगा। अपने बच्चों को ऐसा बनाइए। कम कर दो थोड़ा। और हालात बड़े अजीबो गरीब हैं। हमारे बच्चे ना तो फजर में उठने के लिए तैयार, नमाज फजर हो रही है, बच्चा उठने के लिए तैयार नहीं है। रात को 2-2 बजे तक जाग रहा, 3-3 बजे तक जाग रहा है, मोबाइल बाजी कर रहा है, क्या से क्या देख रहा है। ना उसे कलमा याद है, ना नमाज याद है, न वज़ू का तरीका याद है, न गुस्ल का तरीका याद है। अगर गुस्ल का तरीका याद है, पाक नहीं हुआ, वज़ू नहीं हुआ, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, मसला है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कुएं के अंदर अगर एक बूंद अगर शराब की डाल दें कुएं के अंदर, तो पानी पाक रहेगा ना पाक? बताइए, नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे जिस्म पर, कपड़े पर या बदन पर अगर निजासत लग जाए तो हमारे कपड़े या बदन पाक रहेंगे, नापाक? बताओ, नापाक हो जाएंगे। इन मसाइल को सीखना जरूरी है या नहीं? अच्छा बताओ, इन मसाइल को सीखना जरूरी है। मगर हमारा बच्चा किसी आलिम के करीब आज नहीं बैठ पा रहा है। रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक दूसरे के दरवाजे पर तो बैठ जाएगा, मोबाइल बाजी करता रहेगा और ये गुटके खा के उसके दरवाजे पर बीक फेंकता रहेगा। ये हमारे बच्चों की आदतें हो गई हैं। काश अगर हमारा बच्चा उस टाइम पर मौलाना कमालुद्दीन साहब की बारगाह में होता, कारी मोहम्मद इकरार साहब की बारगाह में होता, अल्लामा मुफ्ती साहब अयूब साहब के बारगाह में होता, इनसे कम वज़ू का तरीका ही याद कर लेता तो कितना अच्छा होता। अपनी माँ की बारगाह में जाता, उसके हाथ चूमता, इसको उसके पांव चूमता, अपने बाप की बारगाह में जाता, बाप के हाथों को चूमता। अगर माँ राजी हो जाती, बाप राजी हो जाते, तो मैं समझता हूँ जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुरान पाक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है मेरे नौजवानों। अल्लाह के रसूल की बारगाह सहाबा रो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत रो रहे हैं और सहाबा भी रो रहे हैं। सहाबा से पूछा मेरे मुस्तफ़ा ने, ए मेरे सहाबा तुम क्यों रो रहे हो, बात बताओ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इसलिए रो रहे हैं कि कब्र की अंधेरी जो रात है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। कैसा मंजर रहा होगा, ना तो माँ साथ गई है, ना बीबी साथ गई है, ना शौहर साथ गया है, ना बेटी साथ गई है, ना बेटा साथ गया, कोई भी तो आपके साथ नहीं होगा, हम हमारे साथ में कोई नहीं होगा। अंधेरी रात है, ऊपर
से मिट्टी डाल दी गई है, हजारों मन मिट्टी है वहां पर, तख्ते देकर मिट्टी डालकर आप तो ये साले सवाब करके चले आए हैं, मगर उसके मुर्दे का हाल को तुम उसके अलावा कौन जानता है। तो सहाबा जो कि नमाजी थे, मुसलमान थे, रोजेदार थे, बाअमल थे, अरे मियां वली कितने से बड़ा क्यों ना हो जाए, छोटे से छोटे सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, वो रो रहे हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान की बुनियाद पर उन सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, रो इसलिए रहे कि अंधेरी रात है कब्र की, उसमें कैसे हम रह पाएंगे। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरे चाहने वालों सुनो, अगर तुम कब्र में रोशनी चाहते हो, रोशनी, तो आज से ही कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दो। इधर तुम तिलावत करोगे और तुम्हारा जनाजा उठेगा, तुम्हारे जाने से पहले पहले तुम्हारी कब्र में रोशनी पैदा कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी वजह से है, कुरान पाक की तिलावत की बुनियाद पर। और आज हमारे मजमे से अगर हाथ उठवाते हैं, कितने लोग हैं जो कुरान पाक पढ़े हुए हैं, तो कितने हाथ नीचे रह जाएंगे। इस लिहाज से मेरे अजीज, अपने आखिरत की फिक्र करो, हमें हमेशा वहां रहना है और वही हमारी जिंदगी हमेशा हमेश की है। फिक्र आखिरत आपको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके लिए रोते थे, हालांकि मेरे रसूल का ऐसा कौन सा गुनाह था। रसूल जो होता है वो कभी गुनाहगार हो ही नहीं सकता, मुहाल है उसके हक में, कभी गुनाह नहीं कर सकता। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत रात को रोया करते थे अपने गरीब उम्मतियों की वजह से, गुनाहगार उम्मती की वजह से रात को रो रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने से निकल गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अचानक रसूल पाक के सहाबा तलाश कर रहे हैं, बड़े चहीते सहाबी जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है, वो तलाश कर रहे हैं। तलाश करते करते वहां तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में पहाड़ की खोह के अंदर तशरीफ फरमा है और अपना सजदा कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। आंसू निकल रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों से। उसके बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए वो सहाबी। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उठिए, या रसूलल्लाह मदीने की औरतों ने खाना पकाना बंद कर दिया है, या रसूलल्लाह मदीने के बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, मुस्तफ़ा चलिए, मुस्तफ़ा चलिए। तो जो आंसू निकले थे मेरे रसूल पाक के आंखों से, वो जिब्रील ने प्याले में जमा कर लिए थे। उसके बाद हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल, ये आंसू वो हैं कि मैंने आपके आंखों से जो निकले थे वो मैंने जमा कर लिए हैं। और उसके बाद में जो तहज्जुद की नमाज में मुसलमान रोते हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस वक्त में इशा की नमाज आप पढ़ोगे, मगरिब की पढ़ोगे, असर की पढ़ोगे, जोहर की पढ़ोगे, कोई बात नहीं, फर्ज है ये। मगर तहज्जुद की नमाज वो नमाज है ना तो कोई बंदा देख रहा है, ना उसके चलने फिरने के किसी की आवाज़ है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बारगाह में है, सजदा कर रहा है, रो रहा है, अपने गुनाहों को याद करके एक बंदा रो रहा है, मौला ए मालिक मौला, गुनाहों का बोझ मेरे सर पर है, इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे अपने इस खासार बंदे की। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फरिश्ता उस आंसू को भी जमा कर लेता है और रसूल पाक की बारगाह में पेश करेगा मैदान महशर में, और अर्ज़ करेगा वो फरिश्ता या रसूल अल्लाह, आप इसको दोज़ख की आग पर जरा डाल दें, इसकी वजह से आग बुझती चली जाएगी। रसूल पाक ने उस आग को बुझाया दोज़ख की, तो आला हजरत को भी जलाल आ गया। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम में, सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या जहन्नम में अभी न सर्द होगा, अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम में अभी न सर्द होगा। और रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दीजिए, दरिया बहा दीजिए उनकी
सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादान जूदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि माँ माँ हुआ करती है, बाप बाप हुआ करते हैं। अगर माँ बाप अगर नाराज हैं तो हो सकता है कि मरते टाइम पर हमें और आपको कलमा नसीब ना हो। माँ बाप अगर नाराज हैं, जुमले पर गौर कीजिए, माँ बाप अगर नाराज हैं तो हो सकता है हमें और आपको मरते टाइम कलमा नसीब ना हो। और माँ बाप अगर राजी हैं, मैंने तो एक बहुत बड़े मुफक्किर से ये बात सुनी है, किसी भी मुसलमान के लिए दुनिया हमेशा चाहे कितनी ही बद्दुआ कर दे, कितनी ही बद्दुआ कर दे, अगर माँ उसके हक में दुआ कर दे तो उन बद्दुआओं का कोई असर नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं है। और अगर पूरी दुनिया उसके हक में अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे और माँ अगर उसके लिए दुआ ना करे तो उन दुआओं का कोई असर नहीं है। इस लिहाज से सबसे पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप राजी तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे। माँ को राजी करो। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद अपनी माँ की इज्जत करके दिखाई है। मक्के की सरजमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, रास्ते के करीब में है और चादर बिछी हुई है। रसूल पाक के सहाबा चारों तरफ बैठे हुए हैं। अचानक एक औरत आती है जिसकी कमर झुकी हुई है और बिल्कुल नाखून भी उसका कोई नहीं देख पा रहा था। सच्चों का दौर है, मेरे मुस्तफ़ा का ज़ाहिरी ज़माना है, कितना सच्चा दौर रहा होगा। मगर उस दौर के अंदर भी उस बड़ी बूढ़ी औरत जिसकी चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, हाथों के नाखून भी कोई नहीं देख पा रहा था, चेहरा तो क्या देखता। रसूल पाक के करीब से जब औरत गुजर रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आवाज दी है, माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, जरा मेरे करीब में आ जाओ। वो बड़ी बूढ़ी औरत करीब में आ गई। मुस्तफ़ा ने अपनी काली कमली उठाने के बाद में कांधे से भी जमीन पर बिछा दी और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, माँ 2 कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। मैं सवाल अर्ज करता हूँ, या रसूलल्लाह, आपकी चादर तो पहली सी बरकत वाली है। या रसूलल्लाह, आपका साफा है वो बरकत वाला है। अल्लाह के रसूल, साफा तो साफा, आपकी जूतियां और जूतियों के नीचे जो मिट्टी जो खाक आई है वो भी सबसे बड़ी बरकत वाली चीज हुआ करती है। आज रसूल पाक फरमाते हैं 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। आखिर ये कौन सी औरत है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, ये वो औरत है, ये वो औरत है जिसने मेरे बचपने के अंदर अपने सीने से लगाकर मुझे कभी दूध पिलाया था। ये दाई हलीमा है, मेरी सगी माँ नहीं है। इन्हीं छातियों से लगकर मैंने दूध पिया था। तो दुनिया की तारीख तो ये बता रही है कि रसूल पाक को पाला है, रसूल पाक को दाई हलीमा ने। और दाई हलीमा के खुद की तारीख यह है, लोगों तुम धोखे में हो, मैंने रसूल पाक को नहीं पाला है बल्कि रसूल पाक ने मुझे पाला है, मेरे खानदान को पाला है। जब तक रसूल नहीं आए थे फाकर हो रहे थे, रसूल पाक नहीं आए थे सरशब्दो शादाबी नहीं थी, रसूल पाक नहीं आए थे, मेरी ऊंटनी के थनों में दूध नहीं था। मुस्तफ़ा क्या आ गए हैं, थनों में दूध आ गया है, मेरे घर में बरकत ही आ गई है। तो दुनिया की तारीख तो ये बता रही है कि दाई हलीमा पाल रही है, मगर दाई हलीमा की खुद की तारीख यह है, लोगों तुम धोखे में हो, मैंने नहीं बल्कि रसूल ने मुझे पाला। समझ के बात को, ये है माँ। जितना प्यार लफ्ज़ मोहम्मद में है कहने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा मजा आता है। मोहम्मद दोनों होठ मिल गए, ऐसी अम्मा, कितना प्यारा नाम है अम्मा। अब्बा, चच्चा को देख लिया जरा, चच्चा, ताऊ, होठ इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। सब सोचने की बात है, ये नाम बिला वजह के नहीं है, प्यार भरे अंदाज के हैं अम्मा। तो मुस्तफ़ा ने जब फरमाया था, मेरी माँ, मेरी माँ 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। अब कहना यह है यहाँ पर कि जब रसूल होकर जब वो अपनी माँ की का एहतराम और माँ की खिदमत कर सकते हैं तो हम गुनाहगारों को क्या चाहिए?
माँ अगर बड़ी बूढ़ी हो चुकी है या माँ कैसी है, आप अपने बिस्तर में बाद में जाइए। बड़ा बूढ़ा बाप अपने बिस्तर पर है तो आप नौजवान अपने बिस्तर में बाद में जाओ। पहले अपने बाप के करीब में जाकर बैठो, अपनी माँ के बिस्तर से बिस्तर पर जाकर बैठ जाओ। उन्हें कम से कम 2 लफ्ज ऐसे बोलो ताकि तुम्हारी माँ की मुस्कुराहट आ जाए, तुम्हारी माँ के लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, तुम्हारे बाप की मुस्कुराहट सामने आ जाए। दोनों अगर मुस्कुरा गए तो जन्नत के दरवाजे खुलेंगे आप लोगों के लिए। कभी मत शर्माना कि माँ के पांव दबाए जा रहे हैं, कभी मत शर्माना इन सारी बातों से। अपनी बीवी के बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर जाने के से पहले माँ की खिदमत तुम्हें करना है। माँ अगर राजी हो गई और एक हाथ उसने अगर उठा दिया अल्लाह की बारगाह में तो पूरी दुनिया और आखिरत आपकी सही हो जाएगी। वो वाकया मुझे याद है कि जुनैद बगदादी गौसे आजम से 200 साल पहले के बुजुर्ग, जुनैद बगदादी गौसे आजम की पैदाइश से 200 साल पहले के बुजुर्ग, उनकी माँ बड़ी बूढ़ी माँ है। पानी दूरों दराज से लाया जाता था उस दौर में। आज तो हर घर में नल है, टोटियां हैं, चला रहे हो, सब कुछ आज के दौर में आसानी है। और आने वाले दौर में पता नहीं क्या क्या आसानी पैदा हो जाएंगी, और आसानी पैदा होती चली जा रही है। अब तो कुछ सुन्नतों का मसला ऐसा हो गया कि वजू के लिए जो पानी बचेगा पी लो तो 70 बीमारियों से निजात मिल जाएगी। अब तो वजू का पानी कम बचा, टैंक बचा हुआ। और अब तो भाई टैंक बचा, कहाँ तक पियोगे, बात तो बताओ क्यों प्रधान जी। हाँ, तो सारे मसले खत्म होते जा रहे हैं अब तो। और अब तो हाथ धोने तो टोटी खुली हुई है, अच्छा खासा पानी बह रहा। कम से कम पहले लिहाज में था तो लोटे से करते थे, जितनी जरूरत पड़ी इतना ही लिया, बाकी सब पानी बाकी है। तो बोलो गलत हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा बताइए, इस तरक्की के दौर में आपको अगर बाकी तरक्की चाहिए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे चलिए। इमाम अहमद रजा का जमाना पाइए, तरक्की मिल जाएगी। आप अगर जितना पीछे चलेंगे साबिर पाक के जमाने में पहुंच जाइए, तरक्की मिलेगी। गरीब नवाज के जमाने को पाइए, तरक्की मिल जाएगी। हजरत अली का जमाना पाइए, आपको तरक्की मिल जाएगी। उस्मान गनी का जमाना पाइए, आपको तरक्की मिल जाएगी। हजरत फारूक आजम का जमाना पाइए, आपको तरक्की मिल जाएगी। सिद्दीक अकबर का जमाना पाइए, तरक्की मिल जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना पाइए, आपको तरक्की याफ्ता हो जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। इस बुनियाद पर लोग आगे बढ़ने में नहीं है, शरीयत में पीछे को देखिए, पीछे को। आज के हालात बड़े नाजुक है। तो अर्ज कर रहा था कि जुनैद बगदादी की मां ने पानी मांगा रात को उठने के बाद में, मेरे लगते जिगर मुझे पानी पिला दो, मेरे बच्चे मुझे तुम पानी पिला दो। मैं घर के अंदर देखा तो पानी मौजूद नहीं है। दरिया के पास चले जा रहे हैं रात में भागे भागे। ना तो बच्चे को शेर का खौफ है, ना किसी भेड़िए का खौफ है, ना किसी चीज का खौफ है। माँ है, माँ ने आवाज दी थी और रात का अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, दूर तक किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। बच्चा चला जा रहा है, पानी का घड़ा हाथ में है, लेके चला आया और उसमें से जब पानी रखा है गिलास में निकाला तो तारीख बगदाद में लिखा हुआ है, इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, इतनी सर्दी कि पानी का गिलास अपने हाथ पर रखा है जुनैद बगदादी ने, तो बर्फ की वजह से गिलास हाथ पर जम चुका है। पानी का गिलास हाथ पर जम गया और जब माँ को देखा तो माँ सो गई। आवाज देते हैं अगर उठाने के लिए तब परेशानी, और जाए तब परेशानी। खड़ा रहा वो बच्चा, खड़ा रह गया। मुअज्जिन की आवाज सामने आ गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। अजान की आवाज आई है तो माँ की आंख खुल चुकी है। बेटे को सामने देखा है लखते जिगर को तो माँ की ममता तड़प गई। बच्चे से कहा था मेरे बच्चे कब से खड़े हो? तो बच्चे ने जवाब दिया था माँ पानी लेने गया था, तुम सो चुकी थी, जगाना मुनासिब नहीं समझा। बच्चे की चीख निकल जाती है माँ के सामने। माँ के हाथ उठ गए मौला की बारगाह में, मौला ए मालिक मौला, मेरे बच्चे जुनैद को अपना करीबी बंदा बना ले। ए मेरे मौला बच्चे को रोशन ज़मीर बना दे। ए मालिक मौला बच्चे को तो वली कामिल बना दे। इधर हाथ उठे हैं, अभी
तारीख में लिखा हुआ है आज भी कि गौस आजम से 200 साल पहले का ये नौजवान सैयद ताइफा के नाम से याद किया जा रहा है, अल्लाह के वलियों का सरदार कहला रहा है, अल्लाह के वलियों का वलियों में शुमार हो रहा है। ये किसकी बुनियाद है? ये माँ की दुआओं का आलम है, ये बाप की दुआ का आलम है।